56 लाख लोगों में से 56 लोग नहीं आए कि हमारा नाम क्यों कटा, और ये लोगों को पता है कि नाम कट चुका है। तो पहले लगता था कि राहुल गांधी सही में मंदबुद्धि हैं। ऐसा नहीं है, इनका एक प्लान है, एजेंडा है कि जातिवाद में सबको डाइवर्ट करो। कोई भी एक काम में वो तो सफल हो जाएं। क्रिकेट में गए वही हाल, डांस कर रहे थे, आप लोग देखे ही हैं। मैरीन ड्राइव का जो विकास हुआ है ना सर, एनडीए की सरकार में ही हो रहा है, जिस पे कम से कम नाच ले रहे हैं। बिहारी के डीएनए में मजदूरी है। यहाँ आते हैं और मोची का काम करते हैं। और वही लोग को बुला के मंच पे बैठाया जा रहा है। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। वोट चोरी पहले होता था जहाँ बक्सा ही गायब हो जाता था। उस समय का सिचुएशन क्या था? पैसा निकाल के यहाँ से गए और रास्ते में छीन लेना। नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है। एक बार फिर आप द न्यूज़पेपर देखना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त मैं विधानसभा चुनाव को कवर करते करते एक ऐसी जगह पर आ पहुंचा हूं कि जहां के मंदिर की शिखा इस वक्त अगर आप पटना से लेकर के तरैया तक आएंगे, मतलब छपरा के इस इलाके तक आएंगे, तरैया विधानसभा तक आएंगे, तो इससे ऊंची चोटी वाला मंदिर आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। इससे बड़ा मंदिर कहीं नहीं देखने को मिलेगा। और इसी मंदिर के पास हम लोग हैं, जहां पर मेरे साथ बहुत सारे लोग जुटे हैं जिनसे मैं बात करूंगा कि ये मंदिर तो बहुत ऊंचाई पर है, लेकिन एक और चीज है ऊंचाई पर, वो है मुख्यमंत्री की कुर्सी। और उस कुर्सी पर इस बार कौन काबिज होगा, क्या लगता है यहाँ के लोगों को, इस विधानसभा के लोगों को, वो चीजें जानने का प्रयास करेंगे। मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं, उनसे बातचीत करूंगा। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम मुकेश कुमार गुप्ता। मुकेश गुप्ता जी, क्या लग रहा है किसका सरकार बनाएंगे? बेहिचक तौर पे मैं बोलता हूँ कि एनडीए की ही बनेगी। बेझिझक तौर से एकदम निष्ठा है। उनका काम है, प्रोग्रेसिव काम करते हैं ये लोग। एनडीए जो करते हैं वो पूरा करते हैं। पहले की सरकार में ऐसा व्यवस्था नहीं होता था। आप भी इस चीज़ को झेल चुके होंगे कहीं ना कहीं, अगर बिहारी हैं तो। और हम लोग अगर बिहारी हैं तो 24 घंटे में अगर हमारे 22 घंटा बिजली मिलती है, पानी मिलती है, सड़कें सुचारू रूप से अगर है, सही ढंग से बना हो, तो इससे ज़्यादा एक आम आदमी को क्या चाहिए? और जो मिल रहा है तो ठीक है, जो मिल रहा है सो ठीक, अच्छा है। अब बाकी एक बात बताइए, आपने तो प्रोग्रेसिव शब्द का उपयोग कर दिया, लेकिन उनका माइंडसेट है, यानी विपक्षियों का कहना है कि ये प्रोग्रेसिव नहीं है, एग्रेसिव है। एग्रेसिव है धर्म के प्रति, ये धर्म की राजनीति करने वाली पार्टी है, चाहे वो भाजपा हो। और भाजपा के साथ हम नीतीश जी भी जाकर के बैठ गए हैं। तो इसमें क्या बुराई क्या है? अगर हमारा धर्म है हिंदू है और हम गर्व से हिंदू नहीं कर सकते तो फिर लानत है हम पे। क्या अगर हम गर्व से हिंदू अपने आप को नहीं बोलें तो क्या फायदा है फिर? हिंदू हैं तो हैं। अब आप बोलिए कि अब इसमें क्या कहना है? माने हिंदू है तो हैं, कंप्लीट हैं भाई। अगर आपसे आपका पूछा भाजपा हिंदू मुसलमान करती है? नहीं, भाजपा हिंदू मुसलमान नहीं करती है। क्या मुसलमान भाजपा के दी हुई सुविधाओं का लाभ नहीं उठा रही हैं? क्या मुसलमान लाभ नहीं उठा रहा है? सबसे ज्यादा वही लोग लाभ उठा रहे हैं। तो इसमें तो कहीं वो बीजेपी तो कभी नहीं बोल रही है क्या चीज की इनको मत दीजिए और सिर्फ हिंदुओं को दीजिए। विधानसभा का अगर मैं पूछूं, तरैया में केकरा के बिठाया जाएगा? तरैया में एनडीए के जनक सिंह है, चाहे बीजेपी जिसको टिकट दे दे उसको हम लोग जिताएंगे। बीजेपी जिसको टिकट दे? बीजेपी से मतलब नहीं, एनडीए से जो आ जाए। अभी तो यहाँ पे चुनाव गठबंधन की हो रही है ना, तो एनडीए जिसको देगी हम लोग उसको जिताएंगे। अच्छा, स्पष्ट है ये बात? स्पष्ट है। मतलब अगर हमको कहीं, लेकिन एक बात बताइए, सुनिए ना, इसी छपरा से अभी कुछ समय पहले एक रैली निकला। वो रैली में दो लोग थे, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, और ये दोनों मिलकर के बोले हैं कि ये जो वोट चोरी हो रहा है हम उसका अधिकार का यात्रा कर रहे हैं, यानी कि अधिकार के लिए हम लड़ रहे हैं, यानी कि वोट अधिकार यात्रा आपके छपरा से गुजरा, तो उसका कुछ तो इम्पैक्ट पड़ेगा ना जी? उसका तो मेरे हिसाब से बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने भी सुना है कि 56 लाख लोगों का नाम कटा है। 56 लाख लोगों में से 56 लोग नहीं आए कि हमारा नाम क्यों कटा, और ये लोगों को पता है कि नाम कट चुका है। ये कैसे संभव है भाई? तो माने वोट चोरी नहीं हो रहा है? वोट चोरी पहले होता था जहाँ बक्सा ही गायब हो जाता था। क्या ये क्या बात कर रहे हैं? क्या बात करिए, इससे आप नहीं जानते हैं क्या इस बारे में? पहले तो बक्सा बूथ ही लूटा जाता था ना जी। पहले तो बूथ लूटा जाता था, अभी तो बूथ लूटने का बात नहीं है। कौन लूटता था? जो भी लूटते हो, अब हम कैसे बोलेंगे? पहले लूट होती थी। उस समय हम लोग शायद कौन से सन का बात कर रहे हैं? ये मैं 2000 के पहले, जब तक ईवीएम नहीं था तब तक जिन भी निकलता था। जिन भी निकलता था। आप तो लालू यादव का बयान कोट कर दिए नहीं? और हमारे माननीय मुख्यमंत्री पूर्व रह चुके हैं, तो उनके बयान को हम कैसे इग्नोर कर देंगे? वोट चोरी पे कुछ हम क्या कहिए ना। वोट चोरी की जो बात करते हैं और चोर चोरी बोलना और किसी के माँ को गाली देना, ये बहुत ही दुखद है। इनका यही काम है, हमेशा दंगा कराना। एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है, जिसको ऐसा साजिश चल रहा है, हम लोग को पहले लगता था कि राहुल गांधी सही में मंदबुद्धि हैं। ऐसा नहीं है, इनका एक प्लान है, एजेंडा है कि जातिवाद में सबको डाइवर्ट करो और देश को बांटो, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ रहना है। हम दो चीज कहेंगे। क्या अयोध्या में जो अभी रिजल्ट आया है एमपी की सीट में, उनकी वहाँ तो योगी सरकार थी, ठीक बात, तो वहाँ क्यों नहीं वोट चोरी हुआ भाई? आपका सरकार, आपका वहाँ एमपी ज्यादा बना, आखिर कैसे हुआ?
हमको बताएंगे? 17 में चुनाव हुआ, राहुल जी हारे। बिहार के लिए सिर्फ वोट चोरी हो रहा है, तब ये तो बिहार में यात्रा निकला है। बिहार के लिए वोट चोरी हो रहा है। एक बताइए, हम लोग पानापुर से हैं। और हम आपको बता देते हैं, एक समय ऐसा था, इस समय जो यहाँ खड़े हैं सोच नहीं सकते थे इस समय यहाँ खड़े हो जाएं। हम लोग 6 बजे के बाद घर में बंद हो जाते थे, इतनी बड़ी बड़ी अलीगढ़ लॉक से ताला आता 8 बज रहा है, 8 बजे यहाँ पे खड़े नहीं हो। बिल्कुल नहीं, कोई बस नहीं था, कोई बिजली नहीं थी, ना रास्ता था, कुछ नहीं था। अब यहाँ से हमको पानापुर जाने के लिए 12 बजे 1 बजे रात में कभी जाए कोई डर नहीं है, कोई क्राइम नहीं है। उसके पहले गाड़ी छीन लेना, यही बैंक है। बताते हैं। और उस समय बैंक नहीं था कहीं भी। यहाँ से आपको, हमको लगता है कि तरैया, पानापुर सब एक यही SBI का बैंक है यहाँ पे। यहाँ उस समय बैंकिंग से CSP वगैरह भी नहीं हुआ करता था। हमारे गरीब किसान जो भी बेटी का शादी करना था आते थे पैसा निकालने। उस समय का सिचुएशन क्या था, पैसा निकाल के यहाँ से गए और रास्ते में छीन लेना। अच्छा, माने ऐसा स्थिति था, घर में लूट लेना, क्राइम, माने जंगल राज। जंगल राज। पता है, ऐसा स्थिति कर दिया, बिहार को मजबूर कर दिया दिल्ली पंजाब जाने के लिए, गुजरात जाने के लिए, ऐसा स्थिति आया। तो वही बात तो तेजस्वी जी कह रहे हैं कि अब मैं पलायन रोक करके दिखाऊंगा, मैं युवा हूँ, युवाओं का साथ मिल रहा है मुझे। प्लान कैसे रोक लेंगे? उनके पिताजी तो भगा दिए, बीच में इनका मौका मिला तो ये भी वही काम किए। लूट खसोट कहाँ नहीं हुआ? जितना योजनाएं हुई सब में लूट, खुलेआम लूट चल रहा था, रोड पे गुंडागर्दी शुरू हो गया था, क्राइम मर्डर शुरू हो गया था। ऐसे इन लोग का नीति है, यही नियत है, कुछ करना नहीं है। अभी देखिए, अभी जो प्रधानमंत्री है देश के हमारे और मुख्यमंत्री, आप बिहार में पहले रोड कहीं नहीं था। जैसे सीतामढ़ी जाना है, यहाँ से हमको गोपालगंज जाना है, छपरा जाना है। पता है यहाँ से छपरा जाने में कितना समय लगता था? पटना, अभी हम पटना से 1 घंटा में आ गए यहाँ। पहले पटना जाने के लिए यहाँ 4 बजे सुबह में बस पकड़ो, फिर 4 बजे पहुंचेंगे, 8 बजे पहुंचेंगे, ये भी नहीं बता सकते हैं। मतलब 12 घंटे से 14 घंटे का सफर। वो भी रास्ते में बस पलट जाए या कुछ ना कुछ हो ही जाता था। एक दिन में तो लौट नहीं सकते थे, ऐसी स्थिति थी। तो भाई कोई ऐसा नहीं, कोई जनता आप समझिए ना, ठीक है, उनका कहना है 2005 से पहले जो गलती हुआ सो हुआ, अब मैं बिहार बदल के दिखाऊंगा। मेरी सोच विपरीत। बीच में भी मौका उनको मिला था। मौका मिला तो 17 महीने में देखिए ना, लाखों नौकरियां नहीं किए। पहले से भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ प्लान था, बस उसी प्लान को इन्होंने इधर उधर किया है। जो भी योजनाएं बनी थी उसमें लूट खसोट किया है इन्होंने, और कुछ नहीं किया है। बस माल कमा लिए, हो गया माल कमा लिया। नीतीश जी को मजबूरी थी, मजबूर होकर नीतीश कुमार आ गए फिर एनडीए के साथ। एक एनडीए गठबंधन, नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के ऐसा गठबंधन है, इसमें बिहार के लिए कहीं सोचना नहीं है। बिहार के युवाओं को भरोसा है मुख्यमंत्री पे और प्रधानमंत्री पे। बिहार का विकास होगा और विकास हुआ है। विकास हुआ, हाँ बिल्कुल, पूरा भरोसा। हाँ बिल्कुल हुआ है। हमारे देश भी सुरक्षित है, हम देश की सुरक्षा के बाद देश सुरक्षित है। लेकिन एक बात बताइए, प्रियंका गांधी जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मॉक की हैं, एक रैली शो में, स्टेज शो में खड़े होकर के वो कहती हैं कि एक बात बताइए, ऐसा पहला प्रधानमंत्री देखा है जो जनता के दुखों पे कम रोता है, अपने दुखों पे ज्यादा रोता है, जब उनकी माता जी को गाली दी। उनको पता नहीं है कि जो भी युवा है या गरीब जो भी है, उनको प्रधानमंत्री जी से एक चीज भरोसा है। प्रधानमंत्री को सामने से देखिए, सबसे पूछिएगा, उनमें एक पिता का गुण दिखता है। अच्छा, लगता है कि उन पे विश्वास, भरोसा है कि हम जाएंगे तो पिताजी हमको देंगे। उनसे भी भरोसा है कि हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश के लिए कुछ होगा, हमें रोजगार मिलेगा, हम कुछ अच्छा करेंगे, भरोसा है। दूसरी चीज कि सुरक्षा की बात करें, एक सिपाही की तरह वो अडिग रहते हैं। हम सुरक्षित हैं, हमको लगता है कि हम रात में चैन की नींद सो सकते हैं, ऐसे प्रधानमंत्री हैं। तीसरी, एक माँ का भी उनमें गुण दिखता है। वो बताते हैं कैसे रहना है, सुबह सुबह कितने बजे जगना है, योग करना है, आपको क्या खाना है, ऐसे गाइड करते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री हमारे। अच्छा, मतलब तीनों, स्वास्थ्य से लेकर के आपके निजी जीवन से लेकर के देश तक कुछ, बिल्कुल। तो बिहार तो निश्चिंत हो जाइए, बिहार में इतना जान लीजिए, फुल बहुमत से भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की सरकार बन रही है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग सरकार बना रहे हैं, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। किंतु परंतु है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। इनका काम है टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ रहना है, तोड़ेंगे टुकड़े टुकड़े गैंग। हाँ बिल्कुल, बस यही काम है, भारत तेरे टुकड़ेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह उसी के साथ रहना है इनको। चलिए हम आते हैं आपके पास। सर, आप तो युवा हैं, आपको तो तेजस्वी और राहुल पे भरोसा होगा। एकदम बिल्कुल भरोसा नहीं है हमको। काहे? कहीं भरोसा नहीं है। थोड़ा तेज बोलिए। एकदम भरोसा नहीं है हमको तेजस्वी जी पे। बताइए ऐसा क्या काम किए तेजस्वी जिस पे हम भरोसा करें उन पे? ना वो तो कह रहे हैं कि बताओ, हम मेरे साथ लाखों युवा चल रहे हैं, युवाओं का साथ हमको आप बताइए कि तेजस्वी जी का कोई ऐसा अचीवमेंट बताइए जिस पे हम उन पे भरोसा करें। ये ना अभी बताइए, टीचर बहाली की है ना जब उप मुख्यमंत्री। आप बताइए क्या वो टीचर बहाली हुआ है उनके साथ, जिनमें उनके टाइम में वो 18 महीने के लिए बने थे, उप मुख्यमंत्री बने, कितना टीचर बहाल हुआ था? नहीं, कहते तो लाखों के हिसाब से हैं। जी सर। 17 महीने की जो बार बार तेजस्वी जी बोलते हैं, चाहे उनके
कार्यकर्ता बोलते हैं हर जगह, तो 17 महीने चीफ मिनिस्टर कौन था? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। तो कोई भी शासन में जो अध्यादेश जारी होता है कैबिनेट से, वो चीफ मिनिस्टर करता है कि उप मुख्यमंत्री करता है? ना, चीफ मिनिस्टर, जहां तक मेरा आप श्रेय क्यों ले रहे हैं बार बार? झूठ क्यों बोलते हैं? झूठ उनको समझाइए जो आपके कार्यकर्ता हैं या आपके अंधभक्त हैं। अंधभक्त का लेवल हम लोग को मत लगाइए। हम लोग अंधभक्त नहीं है। हम लोग जातिवाद अंधभक्त नहीं है। जातिवाद अंधभक्त। हाँ, जातिवाद अंधभक्त। क्या इशारा कर रहे हैं आप? MY समीकरण पूरा बिहार में वही आज ही से 95 से चल रहा है। 95 से चल रहा है। 90 से मानिए, 95 से उन्होंने खोल के बोला जब आरजेडी 93 में गठन हुआ आरजेडी का, उसके बाद वो बुरा बाल पे नहीं बोलना चाहूँगा। मैं भी बुरा बाल में आता हूँ। आप भी बुरा बाल में? राजेश कुमार सिंह मेरा नाम है, मैं राजपूत हूँ। बात वो नहीं करना चाहूँगा। बात यही है कि नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर थे और चीफ मिनिस्टर रहेंगे जी। मोदी जी? मोदी तो प्राइम मिनिस्टर हमारे हैं। अभी देखिए, अभी जो टैरिफ मुद्दे पे ट्रम्प ने जो घेरा था इंडिया को, किस तरीके से ट्रम्प की फजीहत हो रही है अभी पूरे वर्ल्ड लेवल पे, आप देख रहे होंगे। आप तो मीडिया से हैं, आप सब चैनल पे देख रहे हैं। अब इस जगह अगर राहुल गांधी बाई चांस न हो ऐसा होते तो ना हो ऐसा? हाँ, कभी पीएम तो ना मना रहे हैं क्या भगवान से कल वल जोड़ हाँ, के? भगवान से क्या, हमारी अगर कोशिश रहेगी तो वो पीएम नहीं बनेंगे। अच्छा, अगर वो इस समय होते तो आज देश का क्या हाल होता? वो कह रहे हैं कि अगर मैं देश में होता या फिर मेरी सरकार इस राज्य में बना करके दे दोगे ना तेजस्वी के साथ, तो मैं बिहार को बिल्कुल बदल दूंगा, आगे बढ़ा दूंगा, 100 कदम आगे बढ़ा दूंगा। उन्हीं के मिनिस्टर मणिशंकर जी जो थे, आप नाम जानते होंगे उनका, पाकिस्तान में जाके सहयोग मांगते थे कि हमारा चुनाव में सहयोग कीजिए। ऐसे ही तो करते हैं वो लोग। अमेरिका में जाके भारत की शिकायत करते हैं, आप कहते हैं हम देशभक्त हैं। किस चीज़ के देशभक्त? वो 100 कदम आगे ले जाने की बात जो बोल रहे हैं वो हो सकता है कि नीचे से कहीं 100 कदम आगे लेके चले जाएं। पीछे से भी तो लिया जा सकता है ना 100 कदम। एक बारी आपके बेटे जैसे कहते हैं, हम बेटे जैसे हैं, हमको एक मौका देके देखिए। युवा है, दोनों युवा हैं। उनका काम है वोट मांगना, वोट देना जनता का काम है। तो जब इलेक्शन होगी वो अब दिया जाएगा, देखा जाएगा, उस समय ना बात होगी। उनका काम है मांगना, हमारा काम है देना। हमें जो पसंद होगा हम उसको देंगे। ये तो हरियर कुर्तों पे शर्टों पहने हुए हैं, किसका सरकार बनाएंगे जी? हरा शर्ट नहीं है भाई, जदयू का। और हरा जदयू का जी। का है? हैं? अच्छा काम किए हैं और अच्छा विकास कर रहे हैं, इसके वजह से हम लोग उनको चुनेंगे। अच्छा जी। तेजस्वी जी, लालू जी, राहुल जी, बताइए, इतना सब नाम है। और नाम तो बहुत है, नाम तो बहुत अनगिनत है, लेकिन हमको जो तरीका अच्छा लगता है उनको सपोर्ट करेंगे। कहिए ना, कहिए ना। भाई साहब, आपने पूछा था, भाई साहब से कहाँ गए? हाँ, उनसे पूछा था आपने कि बदलाव युवा हैं, छपरा में आए थे और उनकी वोट अधिकार रैली चल रही है। तो वोट अधिकार पे तो बोला जाए तो 2-3 घंटा भी कम पड़ेगा। हम लोग इतना, हम लोग, क्योंकि मेरी उम्र भी 45 साल हो चुकी है और हमने सब दौर देखा है 90 से लेके अभी तक। राहुल गांधी से तो छोटे ही हैं। हाँ, तो उनसे तो भाई वो युवा हैं, वो 58-56 साल के युवा हैं। हम लोग तो 45 में मान लें अधेड़ आ गए हम लोग। युवा आप भी हैं। युवा तो हम 25-30 तक को मानते हैं, 30 के बाद तो हम युवा नहीं मानेंगे किसी को। अच्छा, सही इस बात। हिसाब से तो तेजस्वी भी युवा नहीं रहे। तेजस्वी तो 36 तक हैं, तो युवा से अब ऊपर जा चुके हैं। वो भी युवा नहीं है। हाँ, नहीं युवा हैं। ये लोग युवा युवा करके कहने दीजिए। तो वो जो बात बदलाव की बात कर रहे हैं, तो बदलाव हम कब करेंगे? जब नीतीश जी में कमियां दिखाई देंगी, घोटालों का खजाना उनके घर में भरा होगा, उनके केस चला होगा सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट तक, तब तो हम बदलाव करेंगे। तीनों चीज तो हमको लालू जी में हम सुने हैं होता है। तो वो लालू जी में हुआ है, वो सुप्रीम कोर्ट का मुहर लग चुका है उन पे, चुनाव नहीं लड़ सकते किसी क्षेत्र से, वो पूरे इंडिया में किसी कंस्टिट्यूंसी से। ये तो नीतीश जी पे नहीं है। बिहार में अगर ये जो भी नेता लड़ रहे हैं किसी चीज़ के, बताइए एनडीए के कोई भी प्रत्याशी हो, चाहे अपना हम के जीतनराम जी हैं, चिराग पासवान हैं, किसी पे कोई ब्लेम लगा हो सुप्रीम कोर्ट पे उड़ के चल रहा है? सुप्रीम कोर्ट में ब्लेम नहीं लगा, लेकिन बताइए कैसे आपके उप मुख्यमंत्री साहब खड़े होकर के उल्टा सीधा बोल दिया तेजस्वी जी के पिताजी के बारे में। वीडियो तो वो बोले क्या, तो अपराधी बोले ना, कुछ तो और तो कुछ नहीं बोले। अपराधी का बेटा है, आप ऐसे चुप ठीक रहिए। लगा? अपराधी को तो सुप्रीम कोर्ट ने मोहर मारी है। तो ये तो सम्राट चौधरी का वो क्या बोलेंगे? वो तो सम्राट चौधरी तो वही बोल रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। एक ये भी इतिहास। अच्छा, मैं माता जी को बोले ना। हाँ, सम्राट चौधरी अपने मन से नहीं बोले ना। ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज ये जानना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री की जो माता जी को गाली दिया गया है, मैं उस पर आप लोगों का मंतव्य। सरासर गलत है। प्रधानमंत्री नहीं, देश की किसी की भी, राहुल गांधी या सोनिया जी को भी कोई गाली देता है, मैं उसका विरोध करता हूँ। क्यों देगा? कभी किसी ने इंडिया ने दिया है आज तक? खुले स्टेट से दे दिया गया और वो कांग्रेस आरजेडी का। अगर वोट चोरी होता तो मोदी जी इस बार 400 लाते, 240 पर नहीं सिमटते। 400 लाख? हाँ, 400 लाते। वोट चोरी अगर करना होता तो ये एनडीए की नीयत होती तो। अच्छा, विपक्ष
बताइए, एक बात बताइए, वो लोग उल्टा उन लोगों का कहना है कि भाई साहब ये हमारी गलती नहीं है, हम लोग तो स्टेज से निकल गए थे, जो दिया गाली सो दिया। तो आपके तो मन से ना, एनडीए के भी मोदी जी यहाँ 4 बार आ चुके हैं, सिवान आए हैं, गया आए हैं, और भी 2-3 जगह ऐसे दरभंगा आए हैं, उसके पहले चंपारण में आए थे, मोतिहारी। उनके जाने आने के बाद स्टेज लगा रहता है ना। कभी किसी कार्यकर्ता ने या एनडीए की किसी भी पार्टी के विधायक ने कभी गाली दी आज या तक कार्यकर्ता ने? नहीं, हम नहीं। उनके ही मन से क्यों गाली दी जाती है? उनके मन से ही भाई साहब ने भी कहा कि वो टुकड़े होंगे, आगे मैं नहीं बोलना चाहूँगा। टुकड़े होंगे और धर्म के साथ अपने अल्लाह को जोड़े हैं वो लोग। एक बात बताइए, एक चीज और मुझे समझाइए, एमके स्टालिन जो है, एमके स्टालिन को बुलाया गया है, ठीक है, मानसिकता सोचिए। एमके स्टालिन को बिहार में बुलाया गया, स्वागत किया गया। आज आप राज ठाकरे को बुलाइए तो मैं उनका खुल का विरोध करूंगा। क्यों राज ठाकरे आएंगे बिहार में आपका प्रचार करें? अगर एनडीए बुलाता है तो मैं नहीं जाऊंगा उस मंच पे एनडीए का होते हुए भी। एमके स्टालिन स्टालिन तो उनके गठबंधन में है, हम उससे तो आई हैं। तो पूरा विरोध है। हमारे धर्म का और हिंदुत्व का ही विरोध कर रहा हो तो हम कैसे उसको सपोर्ट कर इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, सनातन धर्म का समूल नाश कर दिया जाए। तो ये चीज अगर कोई बोल रहा हो तो हम उसको कैसे सपोर्ट कर देंगे? और अगर कोई बुला रहा है तो इसका मतलब वो बिका हुआ है उसके हाथ से, बिकाऊ है। तो और क्या कहेंगे हम? और रही बात जनाधार, उसके हाथ से स्टालिन के यहाँ पे बिहार में कौन सा जनाधार है उनको आप बुला रहे हैं? कहीं बिहारियों को पिंच करने के लिए तो नहीं? वही तो किया गया था। ये सोच होनी चाहिए। स्टेटमेंट थी क्या सर? बिहारी के डीएनए में मजदूरी है। यहाँ आते हैं और मोची का काम करते हैं। और वही लोग को बुला के मंच पे बैठाया जा रहा है। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है, मतलब सोच नहीं सकते। पूरी बिहार की जनता तू कर रही है, ये लोग कुछ भी कर लें, कहीं से नहीं आने। क्या सोच के बुलाए थे? अब बुलाए थे कुछ हो जाए। इनको तो बोले नहीं टुकड़े टुकड़े वही काम है, और तो कुछ काम है नहीं, कुछ तो करना है नहीं। अब सोचिए कि एक उप मुख्यमंत्री 4 साल से घोटाला पे घोटाला किए जा रहा है, चार्जशीटेड है। तेजस्वी यादव जो है 4 साल की उम्र से घोटाला कर रहे हैं, और इससे भी बड़ी दुर्भाग्य 4 साल की उम्र, 4 साल की उम्र से घोटाला कर खुद कहते हैं कि मैं 4 साल का था। अब क्या सर? वो खुद कहते हैं, विधानसभा में उन्होंने कहा कि मैं 4 साल तक, बताइए मुझ पे आरोप लग रहा। तो आपने नहीं किया, आपके नाम पर आपके पिताजी ने किया, आपके माताजी ने किया। बताइए, 4 साल की उम्र से घोटाला चल रहा है। एक छोटा सा मतलब तेजस्वी जी का, तेजस्वी जी तो ऐसा नहीं है कि उनको राजनीति भी आता है, अब तो सब कुछ करना भी सीख गए हैं। तो एक चीज फील किए होंगे कितने सुकून से अपने परिवार के साथ मेरिन ड्राइव पे बैठे हुए हैं। इसका मतलब रील बना रहे हैं, डांस कर रहे हैं। डांस कर रहे हैं, इसका मतलब बिहार का विकास हुआ है। विकास हुआ है तब आज 9 बजे 10 बजे रात में जाकर आप वहाँ एंजॉय कर रहे हैं अपने परिवार के साथ, सुरक्षित है। और वो भी जो मैरिन ड्राइव का जो विकास हुआ है ना सर, एनडीए की सरकार में ही हो रहा है, जिसपे कम से कम नाच ले रहे हैं। नाच ले रहे हैं, कम से कम नाच भी तो ले रहे हैं ना। वो एनडीए का ही दिया हुआ सरकार है। तो आपको बोले ना तरैया बाजार पे 6 बजे के बाद नहीं आते थे। ठीक है सर, आप युवा हैं, कहिए क्या कहना है आपके मन में? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये जो राहुल गांधी और ये जो यात्रा लेकर निकले हुए हैं और छपरा में जो आए थे वोट अधिकार, तो सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहता हूँ कि देश के सबसे बड़ी संस्था जो है चुनाव आयोग, एक चुनाव आयोग पे आप टिप्पणी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक बिहार ही नहीं देश पर एक ये संदेश गलत जा रहा है कि आप कह रहे हैं कि वोट चोरी किया जा रहा है। तो वोट बिहार में चोरी हो रहा है। आप अगर देखा जाए, इसके पहले जो अभी भैया ने बताया, अयोध्या की बात, यूपी की बात और दूसरे स्टेट की बात, तो यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। ये लोग जो है कि हताशा में हैं और ये लोग डर चुके हैं। ठीक है, बिहार में एकदम 100% डर नहीं चुके हैं, लड़ रहे हैं, जीतेंगे। डर चुके हैं, कुछ लड़ने में लड़ने के लड़ इसलिए रहे हैं क्योंकि हम जीतेंगे। कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो है देश के लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। 200+ एकदम फुल बहुमत के साथ बनेगी। बिहार में बाहर है, फिर से नीतीश कुमार है, फिर से नीतीश कुमार है। और आप देख लीजिए, जहाँ भी आप देखिएगा बिहार में, रोड हो, बिजली हो, आप देखिए प्रधानमंत्री कितना देर रहता है बिजली? बिजली कम से कम हमारे यहाँ भी 20 से 22 घंटा रेगुलर में, रेगुलरिटी में 20 से 22 घंटा तो एकदम 100% है। 100% है। ठीक है सर, क्या नाम हुआ? विनय कुमार सिंह, प्रवक्ता हूँ। अच्छा, कोई भी एक काम में वो तो सफल हो जाएं। क्रिकेट में गए, वही हाल। डांस कर रहे थे, आप लोग देखे ही हैं। अरे विराट कोहली उनके कैप्टनसी में खेले हैं, जानते हैं आप? अब बताइए, अब कोई भी तो काम में वो परिपूर्ण हो जाएं, हैं? बताइए, वो भी नहीं हो रहा है। और राजनीति तो देखिए रहे हैं, राजनीति तो देखिए रहे हैं ना। नीतीश कुमार जी के माथे पे खेल जा रहे हैं ना। राजनीति देखिए कितना भयंकर रैली निकाले आपके यहाँ से, छपरा से एकदम लाखों का भीड़। कुछ नहीं, लाखों का कुछ नहीं था,
कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। कुछ नहीं था, खूब सब पैसा दे के बुलाया गया भीड़ था। पैसा देके बुलाया तो गया? क्या बात करते हैं, नहीं पता है आपको? तब यूपी से क्या सर, क्या सर? अखिलेश यादव जो आए थे वो एक समूह एकदम लेके आए थे, 500 रुपया मिला था उनके कार्यकर्ताओं को कि यहाँ छपरा में तो क्योंकि यहाँ पे सारा लोग जान चुका है कि एनडीए की जो सरकार चल रही है बहुत अच्छा है और नीतीश कुमार के ही और मोदी जी के नेतृत्व में सरकार फिर से बनेगी, तो इसलिए हम लोग पूरा संतुष्ट हैं मोदी जी से, नीतीश जी से, ठीक है, कि सरकार फिर से फुल बहुमत की बनेगी। फिर से फुल बहुमत की बनेगी। फटाफट आप लोगों से एक सवाल करूंगा, किसकी सरकार बिहार में? बस एनडीए। एनडीए। आप बताइए सर। एनडीए। आप बताइए सर। भाजपा की सरकार बनी। भाजपा की? वाह, क्या बात है। किसकी सरकार बनी क्योंकि हमारी नीति नियत, हमारी निर्णायक क्षमता को पूरी दुनिया देख रही है, इसमें कोई शक नहीं। किसका सरकार? फुल बहुमत से हम लोग नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में बननी चाहिए। किसकी सरकार? हंसी आ रहा। हंसी आ रहा है। बदलाव तब करेंगे, अभी मैं अपनी बात को फिर दोहरा रहा हूँ, बदलाव तब करेंगे जब हमारा खराब होगा। हमारा सही चल रहा है तो भाई नीतीश कुमार एनडीए। नीतीश कुमार एनडीए, मोदी जी पे पूरा भरोसा है। बुजुर्ग हैं, लोग आरोप लगा रहे हैं, बुजुर्ग हैं, काम नहीं कर रहा है उनका दिमाग, उनको खुद जिस दिन लगेगा वो अपने छोड़ देंगे, तो एनडीए में बहुत नेता हैं। किसका आरोप कोई बता दे? ना सरकार एकदम फुल एनडीए की। एनडीए की। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप लोगों ने अपना भरपूर समय दिया। आपके हिस्से की राय क्या है उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में भरपूर जगह है। अपने हिस्से की राय लिख करके जाइएगा, बता करके जाइएगा कि आपके हिसाब से बिहार विधानसभा चुनाव का जो ये कवरेज देख रहे हैं तो आपका मंतव्य क्या कह रहा है, क्या लगता है आपको किसकी सरकार बन पाएगी, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ऐसे ही लगातार बिहार चुनाव के अपडेट से जुड़े रहने के लिए द न्यूज़पेपर को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।